नमस्कार, शब्दकोश के शख्सियत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा शिक्षा जगत की। हमारे पास मौजूद हैं शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष राकेश दुबे जी। राकेश जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। राकेश दुबे जी का कहना है कि वो संगठन की स्थापना से लेकर अभी तक शिक्षक वर्ग हो, अध्यापक वर्ग हो, इसके लिए संघर्ष करते रहे और आज भी संघर्ष जारी है। तो मैं एक बहुत संक्षिप्त उनसे जानकारी चाहूंगा, इस संगठन की स्थापना से लेकर कितने बार इसके नाम बदले गए और वर्तमान में किस वर्ग के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। तो राकेश जी, ये बताएं कि कब आपने बदले, क्यों बदले, क्या मजबूरी रही नाम, और वर्तमान में किस वर्ग के लिए आप संघर्षरत हैं। सर 1994-95 में ठीक, सबसे पहले हमारे संवर्ग का जन्म हुआ। ठीक है। वर्ष 1994 में कांग्रेस सरकार थी, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। ठीक है। उनने नियमित शिक्षकों के जो सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता होते हैं, हाँ। इनके पद के इनका जो कैडर है उसको डैंक कैडर घोषित कर दिया। अच्छा। बोला कि इस पद पर अब भर्तियां नहीं होंगी, डैंक कैडर है। ठीक है। और एक नए शब्द का जन्म हुआ उस समय, शिक्षाकर्मी। हाँ, बिल्कुल ठीक। और शिक्षाकर्मियों की भर्ती शुरू हुई। ठीक है। हम लोग 500 रुपए मासिक में भर्ती होना शुरू हुए थे। बिल्कुल। 6-6 महीने, 8-8 महीने वेतन नहीं मिलता था। ठीक है। साल के अंत में निकाल दिया जाता था। ठीक है। दोबारा फिर भर्ती होती थी। हम्म। गांव के सरपंच और कोटवार की मदद से सब भर्तियां होती थी। ठीक है। तो जब पहली बार हम लोग भर्ती हुए, वेतन नहीं मिला, तो भर्ती ही आदमी पैसे के लिए हुआ था। ठीक है। तो पहली बार हम लोगों ने इसको शिक्षक, शासकीय शिक्षाकर्मी अच्छा। संगठन मध्य प्रदेश के अंदर तैयार हुआ। ठीक है। ये शिक्षा कर्मियों का संगठन है। ठीक है। और एक संगठन होता था उस समय केवल, ठीक है। राज्य शिक्षाकर्मी संगठन। बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद 1994 के बाद गुरुजी भर्ती हुआ। फिर 1998 में मामला न्यायालय में चला गया था, भर्ती प्रक्रिया को लेके और उसकी कार्यप्रणाली को लेके, भर्ती के तौर तरीकों को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हमारी भर्ती जो हुई 1998 से, अच्छा। भर्ती जो हुई, जो वैधानिक प्रॉपर भर्ती शुरू हुई और शिक्षाकर्मी के रूप में हम लोगों को भर्ती किया गया 1998 में। तो फिर बदला नाम आपने? तो नहीं, तब हमारा नाम वही था, शिक्षाकर्मी संगठन। ठीक है। फिर इसके बाद हम इन संविदा भर्ती की। ठीक। तो एक नए संगठन का जन्म हो गया मध्य प्रदेश में, शिक्षाकर्मी की जगह संविदा शिक्षक संगठन। ठीक है। फिर इसके बाद 2007 में जब भाजपा की सरकार थी, माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, तो एक कर्मी कल्चर को खत्म करने के लिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। ठीक है। तो इनने एक नया संवर्ग बनाया, अध्यापक संवर्ग। तो हमारे संगठन का नाम बना शासकीय अध्यापक संगठन। अच्छा, मध्य प्रदेश। ठीक है। और उसको लेकर के हम लोग संघर्ष करने लगे। ठीक है। पर हम लोग 1998 में, 1994 में और 2007 में स्थानीय निकाय के कर्मचारी थे। अच्छा। तो हमको ऐसी सुविधाएं जो मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, नहीं मिल पा रही। हमारा जो संघर्ष है फिर भी चल रहा था और हमारी एक मांग थी कि हमको मूल शिक्षा विभाग मिले। बिल्कुल ठीक है। और 2018 में मध्य प्रदेश की सरकार ने, उस समय भी शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, मूल शिक्षा विभाग तो नहीं दिया पर एक नए संवर्ग का जन्म किया, वो थी राज्य शिक्षा सेवा। अच्छा। और हमको राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति दी उनने। अच्छा। नाम क्या दिया? और नाम दिया हमको प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक। इसलिए अब मेरे संगठन का नाम जो है शासकीय शिक्षक संगठन हो गया। अच्छा, तो कुल मिलाकर आपकी जो वक्तव्य से ये लगता है कि आपने जिन जिन चीजों की संघर्ष किया उसमें परिणाम भी प्राप्त किए आपने। हाँ, एक हद तक है ना, एक हद तक आपने प्राप्त की। तो फिर अब जो वर्तमान में जो आपके आंदोलन चल रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? देखिए, जब हम 1998 में शिक्षाकर्मी के रूप में भर्ती हुए स्थानीय निकाय कर्मचारी में। अच्छा, चल वही रहे हैं आप? हम वही हैं। वही हैं हम। ठीक है। और हम जब 2007 में अध्यापक संवर्ग में आए, ठीक है, तो हमारी सेवा शर्तें निरंतरता में ली गई, चाहे वो शिक्षाकर्मी की हो। अच्छा। और चाहे संविदा शिक्षक की। इसमें ब्रेक कहीं नहीं है? इसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं आया। ठीक है। हमको हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक की गणना हर लाभ के लिए वही मानी जाती थी जो हमारी नियुक्ति हुई थी। ठीक है। अब जब इनने राज्य शिक्षा सेवा में हमारी 2018 में नियुक्ति की, 1 जुलाई 2018 से हमको अस्तित्व में दिया राज्य शिक्षा सेवा की, तो हमारा, मेरे हाथ में एक कागज है शासन का, उसमें स्पष्ट इन्हें कर दिया कि आपकी सेवा अवधि की गणना अब 1 जुलाई 2018 से होगी। अच्छा, ये है। अब इसमें संघर्ष हमारा यहाँ ये शुरू हुआ सर, कि हम 1998, मैं खुद 1998, जुलाई 1998 का भर्ती हूँ। ठीक। और मेरी गणना जो हो रही है जुलाई 2018 से, तो 20 वर्ष की जो मेरी सेवाएं हैं
ठीक, मतलब ओवर एज होने के बाद मुझे आप अपना कर्मचारी मान रहे हो? अब आप मान रहे हो। जब मेरा एंट्रेंस ही शेष नहीं, जब मेरा सब खत्म हो गया। ठीक ठीक ठीक। और अच्छा, इसमें जो आपका लड़ाई है, ये लड़ाई एक तो इसलिए है कि हमें आप 18 से मान रहे हो, पिछली सीनियरिटी खत्म कर रहे हो हमारी आप, इससे आपके जो आर्थिक हित है वो भी प्रभावित होते हैं क्या? पूरे हो रहे हैं सर। बताएं उदाहरण। देखिए, आपने इनने हमको राज्य शिक्षा सेवा में जो लालीपाप दिखाया, ठीक है, उनने हम इसका विरोध कर रहे थे कि हम हमारी मांग मूल शिक्षा विभाग थी, कि हम इसके लिए 20 साल मूल शिक्षा विभाग दीजिए। ठीक है। इन्हें कहा नहीं, इसमें आपको सब मिलेगा। अच्छा, ठीक है। इसमें आपको पेंशन मिलेगी, इसमें आपको ग्रेजुटी मिलेगी, इसमें आपको बीमा भत्ता मिलेगा, इसमें आपको कैशलेस सुविधा मिलेगी, सब मिलेगा। तो मिला क्या? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि जब मिलने की बात आई, मेरा साथी जब सेवानिवृत्त होने लगा 2018 के बाद, उसने कहा साहब ग्रेजुटी, तो ने कहा ग्रेजुटी के लिए मिनिमम 5 साल की सेवा होनी चाहिए। आपकी 2018 से 19 में सेवानिवृत्त हो रहे हो, एक ही वर्ष हुआ है। ये तो उस समय जो एक आपाधापी मची और हमारे कुछ साथियों ने सब मिल गया करके इसको ज्वाइन करना शुरू किया था। अच्छा, हम लोग समझ में आया। उसमें केवल शासकीय उस समय का अध्यापक संगठन था, आज शासकीय शिक्षक संगठन है। अच्छा। हमने इस बात का खुला विरोध किया था। अच्छा। और 2 सितंबर 2018 को हमने शाहजहानी पार्क में एक बहुत बड़ी सभा करके घोषणा की थी कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। और मेरे हजारों साथी इसको छोड़ दिए थे, अध्यापक थे, न्यायालय चले गए। अच्छा अच्छा। अब जब 19 में ये स्थिति आई, तब लोगों को समझ में आया कि हाँ, हम ठगे गए। हाँ बिल्कुल, ठगा हो गया। और मैं केवल ये आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि जब हम 1998 से पढ़ाना शुरू किए, तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज बड़ी बड़ी पोस्टों में चले गए। बिल्कुल ठीक है। तो आप उनकी 1998 से लेकर के 2018 तक की हमारे द्वारा दी गई शिक्षा को मान्यता दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप हमें सेवानिवृत्ति भी उसी हिसाब से कर रहे हैं? सेवानिवृत्ति भी आप उसी हिसाब से दे रहे हैं। और आपको कैसे मान रहे हो? 2019 में कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारे 16 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। अच्छा, कारण? बर्खास्त माने अनिवार्य सेवानिवृत्ति। अच्छा अच्छा। उनका कोई परीक्षा ली थी, उनने कहा इस परीक्षा में ये पास नहीं, पर्याप्त अंक नहीं पाए, तो उसमें लिखा है उनने उसके अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में कि आपकी 20 वर्ष की सेवा आबलिक 50 वर्ष की आयु ठीक है पूरी हो चुकने के कारण आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा रही है। 2 में से कोई पूरी हो गई है। हाँ, अब हम टर्मिनेट होने के लिए, नौकरी से हटाए जाने के लिए आप हमारी सेवा की गणना करके 16 लोगों को आपने बर्खास्त कर दिया। उसमें से कई से मर गए, कुछ हार्ट अटैक में मर गए, जिसकी नौकरी जाएगी साहब, नौकरी जिंदगी एक बराबर होती है, तो उसमें आपने मान लिया। पर वही सेवा की गणना जब ग्रेजुटी देने की बात आई तो आपने मना कर दिया। ठीक है। 12 वर्ष में क्रमोन्नति मिलने का प्रावधान है। कर्मचारी भर्ती हुआ 12 वर्ष में उसको प्रथम क्रमोन्नति मिलेगी। ठीक है। अभी आपका किसी को 2006 में जो हमारे साथी भर्ती हुए थे संविदा शिक्षक, उनको 2018 में उनके पूरे हो जाने चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए 12 वर्ष की। पर इनने एक नियम और लागू किया। अच्छा। जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो उनने एक 2019 में एक आदेश जारी किया, प्रमुख से आपका वल्लभ भवन से स्कूल शिक्षा विभाग से जारी हुआ कि आपको अध्यापक संवर्ग की सेवा अवधि के अधिकतम 10 वर्ष का लाभ क्रमोन्नति या पदोन्नति जैसी चीजों में दिया जाएगा। ऐसा तो माने आपको लग क्या रहा है, ये सरकार आपसे खेल रही है या फिर वो अपने आर्थिक हितों को बचाने के लिए सिर्फ एक लॉलीपॉप पकड़ा के आपसे काम लेना चाहती है? सर क्या है? आप लोग मीडिया के लोग हैं, हमेशा बड़े अधिकारियों और नेताओं से आपका सामना होता है। मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी योजना बनती है, तो वो अधिकारियों के द्वारा बनती है। क्लियर है। एक छोटी सी मानसिकता व्यू चली जाती है नेताओं की कि ऐसा है, पर उस व्यू के बाद उसमें होना क्या है, ये पूरा जितना इसमें गोलमाल हो रहा है, यदि अधिकारियों की सोच सकारात्मक हो गई होती तो हमको ये दिक्कत नहीं आती। तो इसमें दोषी किसे मान रहे हैं आप, सरकार को या नौकरशाही जो अंदर बैठी हुई है? बहुत स्पष्ट रूप से बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति। ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सरकार में अफसरशाही का हावी होना। ठीक है। और अफसरशाही का हमारे प्रति एक अच्छी भावना का न होना। तो अब जो चुनाव का साल है, ऐसा माना जाता है कोई मांग जब पूरी नहीं होती तो चुनावी साल में संभावना बढ़ जाती है। क्या आपको लग रहा है कि ये मान जाएंगे, और नहीं माने तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, ये आपने ठीक कहा। अभी देखिए, अभी मेरे कुछ साथी 2 तारीख से 2 मई से यहाँ पेंशन कर रहे थे अम्बेडकर मैदान में।
उनने भूख हड़ताल भी की, क्रमिक अनशन भी किया, भूख हड़ताल भी। अभी कल उनका 16 तारीख को समापन हुआ। ठीक है। वहाँ भी कुछ नेता लोग आए, उनने आश्वासन दिया कि हम बात करेंगे साहब से। ठीक है। ये साहब कौन है? माननीय रमेश चंद्र जी शर्मा जी आए थे, कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा। राज्य मंत्री का दर्जा है उनको, वो आए थे। अच्छा। हमने 5 व्यापक जनाधार वाले जो हमारे संवर्ग के संगठन हैं, शासकीय शिक्षक संगठन है, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ है, ठीक है, आपका प्रांतीय शिक्षक संघ है, राज्य शिक्षक संघ है और राज्य शिक्षक कांग्रेस। इन 5 लोगों को मिला करके एक अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया है। बहुत बढ़िया। और कल हम प्रमुख सचिव से मिले, डीपीआई साहब से मिले स्कूल शिक्षा विभाग में, और माननीय रमेश चंद्र जी से मिले। ठीक है। और उनको हमने अपना पत्र दे दिया है, मांग पत्र। ठीक है। और उसमें हमने निवेदन हमारा उनसे यही है कि इसका हमारा जल्द से जल्द निराकरण हो। इसके साथ ही हमने एक कार्यक्रम अपना घोषित कर दिया है। अच्छा। हम हर संभाग स्तर पर 28 मई से हर रविवार को एक अपने पदाधिकारियों की व्यापक बैठक करेंगे, 5 संगठनों की। ठीक है। 11 जून को हम जिला स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में रैली निकाल के ज्ञापन सौंपेंगे। ठीक है। और 20 अगस्त से हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपना लगातार चलने वाला अनशन प्रारंभ करेंगे। ये कब तक चलेगा? ये लगातार चलेगा। मांग जब तक नहीं मांग नहीं मानी जाती, या आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है लाठी मार के भगा देने का। अच्छा अच्छा। क्योंकि 2-4 ऐसे हो चुके, इसी अम्बेडकर पार्क में हुआ, कहीं कहीं हुआ, लाठियां चली, पुलिस ने भगा दिया। ठीक है। तो आप यदि हमारी मांग सुन लें तो हम समाप्त कर देंगे। ठीक है। आप यदि हमको यहाँ से भगाएंगे तो हम जेलों में जाके बैठ जाएंगे। अच्छा। पर सर देखिए, ऐसा है कि ये वरिष्ठता ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण माननीय शिवराज जी भी आज मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। यदि वरिष्ठता इनकी नहीं होती तो बहुत से नेता हैं वो मुख्यमंत्री हो सकते थे। और हमारी वरिष्ठता तो हमारे पेट से जुड़ी है, हमारी ग्रेजुटी है, हमारी पेंशन है, हमारी क्रमोन्नति है, हमारे रिटायरमेंट के जितने स्वत्व हैं वो उनका निराकरण है, वो उससे जुड़े हैं। यदि उनका, और ये आखिरी है एक प्रकार से, मेरे बहुत बड़े साथियों की बहुत बड़ी टीम संख्या जो है इस 5 सालों में, आगामी 5 सालों में सेवानिवृत्त हो जाएगी, 2-3 सालों में, और वो खाली हाथ घर जाते हैं सर। सही है। कुल मिला के ये है कि आपका जो ये करो या मरो का एक वो है चांस, क्योंकि चुनावी साल है, इस वक्त आप जो कर लेंगे पालेंगे, और इस बात आखिरी बात हाथ से गई तो ये मान के चले कि अब एक लंबा संघर्ष, एक नया। तो ठीक है। ये राकेश इसमें सर एक चीज मैं आपसे जरूर बताऊंगा कि अभी हमने शिमला की चुनाव परिणाम देखे। ठीक है। हिमाचल की। अभी कर्नाटक ताजा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ये करो मरो दोनों पक्षों के लिए है। ठीक है। और क्योंकि दोनों जगह के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि कर्मचारियों के असहयोग के कारण हमको नुकसान उठाना पड़ा। ये तो मानना पड़ेगा ना। और तो ये करो मरो केवल एक पक्ष ही नहीं है, ये दोनों के लिए है। अब सरकार को सोचना है, हम तो उनको अपना गार्जियन मानते हैं, मुख्यमंत्री हमारे अभिभावक हैं, उनको देखना है कि अब वो सामंजस्य बना करके, क्योंकि जो पालित है वो तो अपने गार्जियन से ही मांगेगा, हम दूसरे से मांगने जाएंगे नहीं। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये राकेश दुबे जी की पीड़ा है, जो अपने समकक्षों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहते हैं, और इसे नाजायज इसलिए नहीं बोल सकते जब 98 में कोई आदमी नौकरी ज्वाइन करता है और उसको फिर आप एक लंबे समय में विलोपित करके और कहते हैं कि अब आप नौकरी से माने जाएंगे। उसकी भ्रष्टता पर आघात होता है, उसके स्वत्वों पर आघात होता है, उसके कैरियर पर, उसकी पदोन्नतियों पर आघात होता है। यदि ये सब जानबूझकर सरकार करती है तो सरकार को चेतना चाहिए। और जैसा कि राकेश जी ने कहा कि 2 राज्यों के चुनाव ने ये इंगित कर दिया है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों का असहयोग रहा, तो सही है। कर्मचारी एक मुख्य धारा है, एक मुख्य नाड़ी है। अगर इसको पूरा शरीर माना जाए सरकार को, यदि ये प्रभावित रही तो सरकार को फिर अपने उज्जवल भविष्य की कामना नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि सरकार इस वर्ग के बारे में गंभीरता से उदारतापूर्वक विचार करती है तो सरकार को इनकी सद्भावनाएं प्राप्त होंगी। ऐसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर किसी मुद्दे के साथ, नई शख्सियत के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।